अगर आप कॉलेज में हो या रिसेंट ग्रेजुएट हो तो सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि मुझे मेरी फर्स्ट जॉब कैसे मिलेगी। क्योंकि जब भी आप अप्लाई करने जाते हो हर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है वी नीड एक्सपीरियंस। बट एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से जब फर्स्ट जॉब ही नहीं मिल रही है एंड विद इन द टाइम ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर द 5 मेथड जिससे आप अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हो तो आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे फ्रेशर होकर भी आपको जॉब इजीली मिल सकती है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो देन हाय, माय नेम इज सोमा मेहरा एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद करियर गाइडेंस, जॉब प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ, बेसिकली वो हर चीज़ जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो खुद पे काम करना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो दिस चैनल इज स्पेशली फॉर यू। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो हायरिंग मैनेजर आपके रिज्यूमे में सबसे पहले क्या चेक करते हैं? क्या वो आपकी डिग्री है, मार्क्स या फिर कॉलेज? नहीं, इन सब में से कुछ भी नहीं। उन्हें ये चेक करना रहता है कि आपके पास स्किल्स क्या क्या है और आप उस स्किल्स में कितना काम किए हो। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, बिल्ड जॉब रेडी स्किल्स। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मोस्टली हर स्टूडेंट कर रही है वो अभी भी अपने डिग्री पे ही डिपेंडेंट है। बट आजकल सारी कंपनी डिग्री पे नहीं स्किल्स पे फोकस कर रही है। तो अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस है जॉब मिलने का, क्योंकि डिग्री तो हर स्टूडेंट्स के पास है बट स्किल्स उन्हीं स्टूडेंट्स के पास है जो खुद पे काम किए और वो स्किल्स को डेवलप किए। तो आपको ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है जो आपके रेज्यूमे को, आपकी डिग्री को और भी स्ट्रॉन्ग बनाए। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप कौन से स्किल्स सीखोगे, कहाँ से स्किल्स सीखोगे? तो इसका सबसे सिंपल वे है कि जो भी आप जॉब में अप्लाई करना चाहते हो उस जॉब पोस्टिंग का आपको डिस्क्रिप्शन देखना है कि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या स्किल्स मेंशन किया है और वो सारे स्किल्स आपको सीखने हैं। तो जब आपका स्किल सेट जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करता है और तभी ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन का। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको टेक रोल में जाना है तो आपको पाइथन, जावा, एसक्यूएल ये सारी चीज आनी चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो डेटा एनालिसिस, बेसिक एसईओ हो गया, ये सारी चीज आनी चाहिए। अगर आपको एचआर रोल में जाना है तो एक्सेल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। और अगर आपको कंटेंट रोल में जाना है तो आपको वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग ये सारी चीज आनी चाहिए। इस तरह से जो भी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स को आपको सीखना है। और कोई भी न्यू स्किल सीखने के लिए आपको बस 4 to 8 वीक्स का टाइम चाहिए होगा और आप आराम से बेसिक स्किल्स सीख जाओगे। तो जब आपने स्किल्स सीख लिया उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि हमें स्किल्स तो आता है और इस पर्टिकुलर स्किल्स में मैंने काम भी किया है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, उससे रिलेटेड आपको 1-2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। इससे आपका रिज्यूमे और स्ट्रांग होगा कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट तो है ही और आपके पास प्रूफ भी है कि आपने इस पर्टिकुलर स्किल्स में काम भी किया। जो भी स्किल सेट आपने सीखा है मेक श्योर करें कि वो स्किल सेट का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट बनाकर आपको रेज्यूमे में अपडेट करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोडिंग सीखा है तो आप छोटी सी वेबसाइट बना सकते हो, उस प्रोजेक्ट को आप रेज्यूमे में अपडेट कर सकते हो या फिर ऐप बना सकते हो। और इसी तरह बाकी रोल के लिए भी आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो मिनिमम आपको एटलीस्ट एक तो प्रोजेक्ट बनाना ही है, मैक्सिमम आप 2 या 3 तक बना सकते हो। तो अब हमारी स्किल्स रेडी है, प्रोजेक्ट्स भी रेडी है, लेकिन यहीं पर 90% फ्रेशर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज अवर सेकंड पॉइंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि रेज्यूमे बहुत लेंदी रहता है, अननेसेसरी पॉइंट्स एडेड रहते हैं और स्किल सेट जो मेन स्किल सेट रहता है वही ऐड नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज आपको नहीं करनी है। मैंने इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हाउ टू क्रिएट एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। तो इस वाले वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस इन शॉर्ट कि आपको रेज्यूमे में क्या क्या अपडेट करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जब भी आप रेज्यूमे बना रहे हो आपका नेम, कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन का यूआरएल, देन आपका जो भी एजुकेशन है वो, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारे चीज तो एकदम मैंडेटरी है। और अगर आप कोई इंटर्नशिप किए हो तो ये सारे सेक्शन आपके रेज्यूमे में रहने ही चाहिए। और अगर आपने सर्टिफिकेशन भी किया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या क्या नहीं करना है कि आप कोई भी फैंसी फॉन्ट नहीं यूज करना है, कोई अननेसेसरी पॉइंट अपडेट नहीं करना है। आपको मार्क्स जरूरी नहीं है कि आप मार्क्स ऐड करो, मार्क्स नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगा। और सबसे मेन पॉइंट कि जो भी आप रेज्यूमे बना रहे हो वो एटीएस फ्रेंडली हो। तो इस वीडियो के बाद आप हाउ टू क्रिएट एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे जरूर चेक करें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो अब आपके पास स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स है, स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे है और आपने 50 जगह ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है लेकिन एक भी कॉल्स नहीं आ रहे। तो ये वो चीजें जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्लाई स्मार्टली नॉट रैंडमली। तो जब आप रेज्यूमे बना लेते हो उसके बाद डायरेक्टली आपको हर जगह अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना नीश डिसाइड करना है कि आपको कौन सा जॉब चाहिए। क्या आपको एचआर में जाना है, टेक में जाना है या फिर कोई अदर फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले आपको नीश डिसाइड करना है कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। नीश डिसाइड होने के बाद आपको क्या करना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस पर्टिकुलर जॉब के जॉब डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां से आपको स्किल्स के कीवर्ड्स मिलेंगे
वो सारे कीवर्ड्स आपको अपने रिज्यूमे में अपडेट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो, हर जॉब के लिए आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है एंड देन अप्लाई करना है। तो जो भी आपका रिज्यूमे हो, मेक श्योर करें वो 70% जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करे। एंड आई नो कि ये थोड़ा टीडियस टास्क है कि जितने बार आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उतने बार आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है, बट आई गारंटी कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस 5x हो जाते हैं। तो अब आपको रैंडमली अप्लाई नहीं करते जाना है, इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप 20-20 रूल फॉलो कर सकते हो। दैट मीन्स कि पहले आपको 20 टारगेटेड जॉब्स अप्लाई करने हैं naukri.com से, देन 5 जॉब्स आप कंपनी के पोर्टल से अप्लाई करें, तो लास्ट 5 आप लिंक्डइन में हायरिंग मैनेजर को रिक्वेस्ट भेजें। तो अगर आप ये डेली 20-20 स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे इंटरव्यूज कॉल आने लगेंगे। एंड वन प्रो टिप कि जब भी आप लिंक्डइन में हायरिंग मैनेजर को कनेक्ट भेज रहे हो तो मेक श्योर करें उसके साथ आप अपना मैसेज भी डालें कि हाई आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, आई हैव दीज मेनी स्किल्स, आई हैव डन दिस एंड दिस प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे सैम्पल मैसेज डाल दूंगी कि आप कैसे हायरिंग मैनेजर को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि सिंपली आप किसी को भी कनेक्ट भेजते रहोगे तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा जब तक आप प्रोफेशनल वे में कनेक्ट नहीं करोगे। तो अब आपने स्मार्टली जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया और आपको इंटरव्यूज कॉल भी आने लगे, बट यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पैनिक करने लगते हैं कि इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने राउंड्स होंगे, ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे या फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये काफी सारी चीज माइंड में चलती रहती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए और इंटरव्यू से पहले ही आपको सारी चीज का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि फ्रेशर इंटरव्यू में मोस्टली 80% क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और मैंने इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो आप इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी अदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। जो भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी का आप बैकग्राउंड चेक कर ले, कंपनी क्या करती है, उनका मेन मोटो क्या है, रिसर्च आप अच्छे से करें इंटरव्यू में जाने से पहले। इसके अलावा जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर करें आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हो तो अपने आप को रिकॉर्ड करें ताकि आपका बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट, जेस्चर सब कुछ आपको पता चले कि आप कैसे बोल रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो, और फिर उस चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हो। फ्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सैलरी जब उनसे पूछा जाता है व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन, और वो ब्लैंक रहता है कि उनको पता ही नहीं रहता है कि सैलरी के लिए कितना बोलना है। तो उसके लिए भी आपको पहले से रिसर्च करके जाना है कि आपके इंडस्ट्री में और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपका सैलरी रेंज कितना होना चाहिए। और जब भी आप एचआर से सैलरी की बात करें तो आप रेंज में डिस्कस करें कि आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, कि इस रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बोलना है कि मुझे इतना ही चाहिए। तो जब हम किसी चीज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं तो हम उस टाइम ज्यादा पैनिक नहीं होते। तो अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर करते हो तो आप आराम से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। नाउ ये है हमारा मोस्ट अंडररेटेड स्टेप, द 5th स्टेप, स्टार्ट विद इंटर्नशिप। तो बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली फुल टाइम जॉब सर्च करते हैं। इन केस अगर फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहे तो कोई इश्यू नहीं है, आप इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हो। इंटर्नशिप में भी आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, नेटवर्क बिल्ड होता है, आप बहुत लोगों से कनेक्ट करते हो, आपका स्किल्स इंप्रूव होता है, जितना भी आपका स्किल्स है वो आप रियल टाइम में काम कर सकते हो, उससे आपका रेज्यूमे और स्ट्रांग होता है। और अगर आपका काम बहुत अच्छा रहा तो आपका कन्वर्जन का चांसेस भी रहता है कि आप इंटर्नशिप से फुल टाइम में कन्वर्ट हो सकते हो। इंटर्नशिप आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, सबसे पहले इंटर्नशाला, वहाँ पे आपको प्रोफाइल बनानी है और वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। दूसरा है कि लिंक्डइन में इंटर्नशिप के बहुत सारे रोल्स रहते हैं तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड है कोल्ड ईमेल। तो जितने भी स्टार्टअप्स है, छोटी कंपनीज है, उन सबकी आप ईमेल लिस्ट ले सकते हो और उनको कोल्ड ईमेल कर सकते हो। और अगर आपका कोल्ड ईमेल अच्छा होगा तो चांसेस है कि रिवॉर्ड बहुत जल्दी आ जाए। और जरूरी नहीं कि फर्स्ट जॉब आपकी परफेक्ट हो, तो फर्स्ट जॉब या इंटर्नशिप आप एज एक्सपीरियंस काउंट करें, स्किल्स बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज करें। तो आपका फर्स्ट जॉब और फर्स्ट इंटर्नशिप भी आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में। अगर आप ये सारी 5 पॉइंट कंसिस्टेंटली करते रहे तो यू विल गेट योर फर्स्ट जॉब इन नो टाइम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और आपको इंटरव्यूज और भी जल्दी क्रैक करने हैं तो ये प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।